एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। ये दोहा जो आपके सामने मैंने कहा, इस दोहा में क्या है आप गौर करके और प्रत्येक शब्दों से रूबरू होकर देखिए। रहीमन के एक दोहा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी अगर दोहा के दुनिया में चला जाए तो कबीर और रहीमन भारत के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। दोहा कवियों में से एक कहे जाने वाले यानी ये रहीम और साथ ही साथ कबीर भी। तो उनमें से उन दोनों में से एक रहीमन के आज दोहे आपके सामने लाया हूं। मैंने आपके सामने रखा भी कि एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। आज इसी दोहा की जरूरत है हम में से अधिकतर लोगों की। क्यों? क्योंकि हम ना अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं, हम उस पर अधिक ध्यान नहीं देते। हम असफल क्यों हो जाते हैं? खास तौर से अगर देहात में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मेरे तरफ से एक नसीहत समझ लीजिए, एक एडवाइस समझ लीजिए, यह है कि आप इस दोहे को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए। देखिए, हम एक काम को अगर करते हैं तो आराम से एक काम को करते हैं तो वो काम सध जाता है, हो जाता है, सब साधे सब जाए। लेकिन एक साथ अगर बहुत काम करते हैं तो वो सब खत्म हो जाता है, एक भी नहीं होता है। रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। अर्थात यहां एक एग्जाम्पल पेश करते हैं रहीम कि जैसे आप पेड़ के जड़ को अगर सींचते हैं तो फल फूल सब मिल जाता है। तो हमें भी यह चीज आज जरूरी है कि जिंदगी में हम किस चीज की तरफ भागे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, कौन सी चीज हम आसानी से कर सकते हैं। अगर इंसान इस चीज को चूज कर लेता है, जान जाता है, तो आराम से अपने लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन आज विफल होने के बहुत सारे कारण हैं। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने जिंदगी में 2 4 5 लक्ष्य बना लेते हैं और एक साथ सब करना शुरू कर देते हैं। अंत में इसका रिजल्ट यह होता है कि एक भी वो नहीं कर पाते। आप गौर से इस बात को सुनिए और समझिए और इस पे ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा करना उचित है? नहीं। अगर आप एक लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य आसान हो, तो आप अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाएं। लोगों के कहने से लक्ष्य नहीं बनता है दोस्त। लक्ष्य तो अंतर आत्मा कहती है कि तुम्हें यह पसंद है, तुम यही करो। तो पहले अपने आप को मापो, तौलो और उसके बाद एक लक्ष्य बनाओ। अब जिंदगी में अगर सफल होना है तो, और कुछ दिन के बाद पाओगे कि तुमने उसे प्राप्त भी कर लिया और तुम्हें उतना मेहनत भी नहीं लगा। लेकिन आज उल्टा है। आज हम लक्ष्य तो रखते हैं लेकिन एक साथ 5 साथ अंत में इसका रिजल्ट क्या होता है हम सब जानते हैं। इसलिए दोस्त, जिंदगी को अगर कीमती समझते हो तो किसी एक लक्ष्य पे लगा कर देखो, जिंदगी सफल हो जाएगी। तुम ऐसा पाओगे कि तुमने जिंदगी में वो जो चाहा वो कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करने की आइडियाज आएंगे कैसे। मैं मानता हूं कि अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सिंपल सी बात है। लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना होगा। जी, जिस तरह से ना चलनी क्या होता है, किसी चीज को छान देता है, ठीक वैसे ही शिक्षा है। अगर आप अपने दिमाग में शिक्षा को भरेंगे ना, तो आपके दिमाग को यह शिक्षा एक ऊर्जा देगा, एक शक्ति देगा कि आपको कौन सी चीज पसंद है और कौन सी चीज पसंद नहीं है। जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसी तरफ आप अब भागना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले इस दिमाग में शिक्षा डालिए, अपने आप को शिक्षित बनाइए और उसके बाद खुद आपका दिमाग ही आपसे बोलेगा कि आपका लक्ष्य ये है और तब उस लक्ष्य के पीछे भागिए। एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए।
तो ये एक दोहा हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम कभी कभी गौर ही नहीं करते हैं और बहुत कुछ पार हो जाता है जिंदगी में। लेकिन दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर जगह पे ये पाए होंगे, लिखा हुआ इस दोहे को हर जगह पाए होंगे आप, लेकिन कभी आप गौर नहीं करते। लेकिन गौर करके देखिए, इसका मतलब समझ कर देखिए, अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करके देखिए, लागू करके देखिए, तब आपको इसका फायदा पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।